परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। मुसलमान फ़कीर कहते हैं कि गुरु असल में स्वयं परमात्मा ही होता है। गुरु का हाथ रब के हाथ से कम नहीं है। वह बादशाहों का बादशाह मजबूती से दरवाजे बंद करके वज्र कपाट लगाकर उनके पीछे बैठा है और स्वयं ही मनुष्य का चोला धारण करके द्वार खोलने के लिए आ जाता है। संत बुल्ले शाह फरमाते हैं कि परमात्मा मनुष्य बनकर संसार को जगाने के लिए आ जाते हैं। जब मैना को मनुष्य की बोली सिखाई जाती है तब उसके सामने एक बड़ा शीशा रखा जाता है जिसके पीछे एक आदमी छिपकर बैठता है और बोलता है। मैना शीशे में अपनी आकृति देखकर समझती है कि मेरा ही कोई भाई बंधु सामने बैठा है और बोल रहा है। इस प्रकार मैना धीरे धीरे मनुष्य की बोली सीख जाती है। इसी प्रकार संतों की देह के लिबास में परमात्मा छिपा हुआ है जो उनके द्वारा बोलता है। परमात्मा तो असीम और निराला है, लेकिन उसे देहधारी जीवों पर प्रकट होने के लिए देह धारण करनी पड़ती है। बिना शरीर के वह जीवों के साथ किस प्रकार बातचीत कर सकता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि परमात्मा के निर्गुण स्वरूप को कोई किस प्रकार देख सकता है जब तक कि वह स्वयं हमारे जैसा रूप धारण ना करे। गुरु का शरीर इस धरती पर चलता फिरता है, परंतु उसकी आत्मा ऊंचे से ऊंचे आत्मिक मंडलों में इच्छा अनुसार भ्रमण करती है। ऊपर से तो वह मनुष्य है, पर उसके अंतर में परमात्मा का वास है। वह जीवों को परमात्मा से जोड़ने की डोर है, उससे मिलाने का माध्यम है। गुरु रूपी माध्यम के बिना परमात्मा की प्राप्ति कभी भी संभव नहीं। रूस का बादशाह पीटर जहाज चलाने का काम सीखने के लिए हॉलैंड गया। वहां उसने साधारण मजदूर का वेश धारण किया। रूस से निकाले हुए कई और आदमी भी वहां काम कर रहे थे। उससे वह रूस की बातें करता और उनको वापस अपने देश जाने की प्रेरणा देता, जिससे उनके मन में भी वापस अपने देश जाने की इच्छा जाग उठी। किंतु वे कहने लगे कि हमें बादशाह ने देश निकाला दिया है, हम किस प्रकार वापस जा सकते हैं। पीटर बोला कि बादशाह मेरा मित्र है, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा और आशा है कि बादशाह मान जाएगा। पीटर जब काम सीखकर वापस अपने देश आने लगा तो जिनको उसके वचन पर विश्वास आ गया था वे उसके साथ चल पड़े। पीटर ने रूस में प्रवेश किया, सब उसका सम्मान कर रहे थे। यह देखकर उन मजदूरों का साहस बढ़ गया कि इसका अवश्य बादशाह से मेल होगा और यह हमें देश में वापस आकर रहने की आज्ञा दिला देगा। राजधानी में पहुंचकर पीटर सिंहासन पर विराजमान हो गया। उसके साथी हैरान हो गए कि यह हमारी तरह मजदूर नजर आता था, हमें क्या मालूम था कि यह बादशाह है। हृदय में कृतज्ञ हुए कि बादशाह मजदूरों का वेश धारण करके हमें अपने साथ ले आया है। गुरु भी हमारे बीच में ऐसे ही रहते हैं, वह हमारे जैसा मनुष्य चोला धारण करके हमें अपने निज देश ले जाने का काम करते हैं। चाहे प्रकट में वह हम जैसे तन मन के कैदियों के बीच में एक कैदी ही नजर आते हैं, पर वास्तव में वह खंडों ब्रह्मांडों का बादशाह होता है, कैदी नहीं। वह बंदी के रूप में अवश्य होता है, परंतु वह मुक्तिदाता जो हमें बंधनों से मुक्त करने आता है। कबीर साहिब के समय का प्रसंग है कि उनकी शिष्या रानी इंदुमती जब अभ्यास करके दुर्दाम पहुंची तो देखा कि कबीर साहब सतपुरुष के स्थान पर बैठे हुए हैं। कहने लगी, महाराज, यदि आप मुझे पहले ही बता देते कि आप ही सतपुरुष हैं तो मैं वहीं आपको पहचान लेती। कबीर साहब कहने लगे, तुझे उस समय विश्वास किस प्रकार आता। सतगुरु के पास हजारों लोग आते हैं, उनको देखते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं तथा अपने विचारों के अनुसार उनका वर्णन करते हैं। कोई उनको सज्जन, हमदर्द मनुष्य, कोई दार्शनिक, कोई विद्वान, कोई नीति शास्त्र का ज्ञाता इत्यादि कहकर अपने अपने ढंग से उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, पर वे लोग विरले ही हैं जो उनके अंदर परमात्मा को देखते हैं। हर कोई अपनी अपनी समझ के अनुसार उनका गुणगान करता है, पर यदि सतगुरु केवल मनुष्य ही हों तो वे हमें मनुष्यता से बढ़कर और कुछ नहीं दे सकते। वास्तव में वे केवल मनुष्य ही नहीं, कुछ और भी हैं।
जो कोई विरला अंतर में जाता है उसको ही उनकी पहचान होती है। जिसका घट तैयार हो गया है उसी में वह अपने आप को प्रकट करते हैं। जिसकी आंख अभी तक उसे देखने के योग्य नहीं, वह उसे किस प्रकार पहचान सकता है। अंधा आंखों वाले को नहीं देख सकता और ना ही पहचान सकता है। जब परमात्मा किसी जीव पर दया करे तभी गुरु का असली रूप समझ में आ सकता है। जब जीव की आंतरिक आंख खुल जाती है या जब गुरु स्वयं उसे अपना बोध देता है तब उसको गुरु के अंदर परमात्मा की झलक मिलती है। सिमरन और ध्यान का प्रयोजन केवल इतना ही है कि हमारी आंतरिक आंख खुल जाए ताकि हम परमात्मा को सर्वत्र और खासकर सतगुरु के स्वरूप में, जहाँ वह विशेष रूप से प्रकट हैं, देख सकें। परमार्थ का मार्ग सुगम नहीं है, अति कठिन है। थैंक यू।